हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और आज है 5 जुलाई 2022। तो आज का हम शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। और ये करंट अफेयर आपका हर एक एग्जाम में काम आता है, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, स्पेसिफिक एग्जाम में, ये सभी में काम आता है। इवन अगर आप कोई मतलब ऐसे एक नॉर्मल मैन भी है, एक मतलब ले मैन भी हैं आप, तभी भी आपको इतना वर्ल्ड वाइड नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। शुरू कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल का आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2022 मलेशिया ओपन एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ताकुरो होकी, ऑप्शन टू यूगो कोबायाशी, या ऑप्शन सी विक्टर एक्सल्सन, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा विक्टर एक्सल्सन। ये डेनमार्क से हैं और ये ओलंपिक चैंपियन भी हैं। और अगर दूसरी बात करें, ये ताकुरो होकी और ये यूगो कोबायाशी, ये जापानी प्लेयर हैं, दोनों बैडमिंटन प्लेयर ही हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ओपन 2022 ये जीता था हमारे एक इंडियन प्लेयर हैं, लक्ष्य सेन। बहुत ही बेस्ट, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये। इन्होंने जीता था एकल में। और सिंगापुर के प्लेयर हैं लो किन योन, उनको हरा के जीता था। और दूसरा अगर वुमेन की बात करें तो वुमेन में भी इंडिया ने नहीं जीता था, ये थाईलैंड की थी बुसानन गुफान, उन्होंने जीता था। इंडिया ओपन की बात कर रहे हैं हम। और अगर हम पीवी सिंधु की बात करें, भाई हमारी पीवी सिंधु तो फेवरेट है ना, इंडियन है। अगर हम तो इन्होंने जीता था स्विस ओपन जीता था। और एक है इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022, ये दोनों टूर्नामेंट इन्होंने जीते थे। और अगर पुरुष एकल की बात करें इसमें ही स्विस ओपन में, तो जो एच एस प्रणय है वो उपविजेता रहे थे। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ऑप्शन है हमारा 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, या 1 जुलाई। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 4 जुलाई। दूसरी बात, अल्लूरी सीताराम राजू, ये ऑफिशियल वेबसाइट से इसका मैंने ये लिया है। तो ये एक मतलब एक रंपा मूवमेंट हुआ था 1920 में, ये उसका उसको इन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया था। दूसरा ये थे जो गोरिल्ला कंपेनियन थे। ये गोरिल्ला तो आपको पता ही है, मतलब फेमस होते हैं। युद्ध नीति जो रहती है उनकी बड़ी मतलब एकदम अच्छे लेवल पे सबसे अच्छी जो मानी जाती है वो गोरिल्ला नीति मानी जाती है। और दूसरा, इन्होंने जो एक महाराष्ट्र फॉरेस्ट एक्ट आया था, ब्रिटिशर्स लाए थे, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था। उसके विरोध में भी ये शामिल थे। और इनका जो बर्थ है वो 1897 में हुआ था। तो कुछ मानते हैं 1897 और कुछ मानते हैं 1898। ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1924 में 7 मई। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको मिला है? ऑप्शन है विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा HCL टेक्नोलॉजीज। तो इसकी फुल फॉर्म, पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दूं। इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1976 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, HCL का। ठीक है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो इंडिया में सेटअप है वो हुआ था 1990 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट में अगर वर्ल्ड वाइड में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा रेडमंड, वॉशिंगटन में, US मतलब। और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ में समझौता किया है? ओडिशा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा तमिलनाडु। दूसरी बात, टाटा पावर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाटा पावर जो इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1991 में, ये स्थापित हुई थी। और इसके जो फाउंडर हैं वो दोराबजी टाटा जी हैं। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जो इसकी पेरेंट कंपनी है, इसकी टाटा पावर की जो पेरेंट कंपनी है वो है टाटा ग्रुप। नेक्स्ट हमारा, भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो ऑप्शन है इसका मुंबई, जोधपुर, नई दिल्ली, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा जोधपुर।
नेक्स्ट है हमारा तरुण मजूमदार का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है हमारा लेखक, गायक, फिल्म निर्माता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा फिल्म निर्माता। ये है, ये आपने देखा भी होगा, पिक्चर आती रहती है, मतलब इनकी फोटोज आती रहती हैं, इमेजेस, और वैसे भी मूवीज में भी। तो ये थे जो ये बंगाली हमारा सिनेमा है, ये उसके प्रोड्यूसर थे, बंगाली सिनेमा के। और जो इनका बर्थ है वो बांग्लादेश में हुआ था, बोगरा डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में, वहां पर हुआ था इनका। लेकिन अभी फिलहाल में जो थे ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में थे। इनको दूसरी बात, इनको नेशनल अवार्ड 2 बार मिला हुआ था। एक तो मिला था 1978 में और एक मिला था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ऑप्शन है हमारा फ्रांस, इटली, ब्रिटेन या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की बात करें तो ये है, ब्रिटेन की कैपिटल क्या होती है? लंदन, लंदन। और जो इसकी वहाँ की करेंसी है वो होती है पाउंड। और अगर इनकी बात करें, ये थोड़ा सा पुराना फोटो है, अगर इनकी बात करें तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में ये डॉक्टर हैं, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है हमारा हैदराबाद, नई दिल्ली, गांधीनगर या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा नई दिल्ली। ये आज ही से शुरू हो रहा है। ये देखो, मैंने इसका, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से ली हुई पिक्चर है। ये इसका पूरा उन्होंने जो मतलब ये आपको इतना तो पता ही है कि 2022 को हम आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। तो जो इसके ये एम्स हैं वो ये पूरा इसमें मेंशन है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है हमारा सिनी शेट्टी, खुशी पटेल या रूबल शेखावत। तो जो हम, अगर हम सिनी शेट्टी की बात करें, यही विनर है। और ये जो मिस वर्ल्ड होगा उसमें ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी कल ही हुआ है मुंबई में और ये विनर रही हैं। ये देखा जाए तो ये कर्नाटक से हैं और ये खुशी पटेल, ये खुशी पटेल रही हैं, ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड रही हैं, ये अभी 2022 की। और अगर रूबल शेखावत की बात करें तो ये रनर अप रही हैं इसी में, जो कल हुआ है। ये हुआ था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, हुआ था हमारा यूके में, और ये हुआ था हमारा मिस इंडिया 2022, ये हुआ था हमारा मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा, 2022 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो ऑप्शन है ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा एनटीपीसी। एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1975 में और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बात करें अगर ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1956 में, 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और अगर हम बात करें आईओसीएल, तो आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली, मुंबई, 2 जगह है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1959 में। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, किसकी? आईओसीएल की, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1958 में। चलिए, कंप्लीट वीडियो हो गया। थैंक यू आज के लिए, पूरा वीडियो के लिए, बहुत देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बड़े वाला थैंक यू। चलिए मिलते हैं फिर कल आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।